हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें विज्ञान में हम लोग भौतिकी पढ़ रहे थे, यानी फिजिक्स पढ़ रहे थे। अब फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग विज्ञान और मापन पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग जो है विज्ञान की परिभाषा और भी चीज़ जितना भी है इस भौतिक राशियाँ ये सब के बारे में, आधारी राशि, इस सब के बारे में जान चुके थे। अब जो है इसमें जो है क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो कि क्वेश्चन आंसर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर जो है उसमें से पहला जो है ऑब्जेक्टिव सब, देखिए पहले ऑब्जेक्टिव सब बता देते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, किसका है? तुलना करने की। मापन से हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। अगला है किसी राशि के, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुलना करने की। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? मात्रक और संख्यांक। याद रखना, इसमें मात्रक चाहिए और क्या चाहिए? संख्यांक चाहिए, यानी दोनों चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका हो जाएगा कौन सा? गो नंबर, और यहाँ पर भी इसका भी क्या हो जाएगा? गो नंबर। इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अगला है क्या कहता है? एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है? जानते हैं एसआई मात्रक में हम लोग जो पढ़ चुके हैं 7 आधारी मात्रक है। कितना है? 7। और यहाँ पर जो है व्युत्पन्न राशि की संख्या अनगिनत है। अगला है इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? आप लोग जानते हैं आधारी राशि जो है इसमें से द्रव्यमान है, समय है और विद्युत धारा है। ठीक है, 7 गो आधारी राशि है ना, उसमें से ये तीनों है, जिसमें वेग जो है आपका आधारी राशि नहीं है। तो इस तरह से कौन सा हो जाएगा? वेग यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अगला कहता है एक किलोग्राम बराबर होता है। जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। इसको आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें कुछ भरने वाला है, उसको भी अच्छे से देख लीजिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से देखिएगा। देखिए कहता है ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का ऐसा मात्रक आप लोग जानते होंगे क्या होता है? जूल। ऊष्मा का ऐसा मात्रक याद रखना है आप लोग को। ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। तो यहाँ पर क्या भर देंगे? जूल। यहाँ पर क्या भराएगा? जूल। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना mm होता है? तो याद रखना है 10 पावर 6 mm, 10 पावर 6 mm होता है। उसी तरह से डैश राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। जानते हैं आप लोग आधारी मात्रक, कौन सा? आधारी राशि जो है वो स्वतंत्र मानी जाती है। कौन सी राशि? आधारी राशि। यहाँ पर आधारी भरा जाएगा। वेग एक कौन सी राशि है? वेग जानते हैं कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। वेग कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है, याद रखना आप लोग को। अगला है वेग एक व्युत्पन्न राशि। अगला ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक जानते हैं? कैंडेला। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। इस तरह से याद रखना है। अगला है 1 किलो पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर, याद रखना है 10 पावर 3 kg मीटर पर क्यूब होता है। दाब का ऐसा मात्रक जानते हैं? पास्कल होता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल। इसको बताएंगे अभी बहुत सारा ऐसा ही मात्रक के बारे में, तो आप लोग ध्यान से। 1 पास्कल बराबर पूछेगा कितना होता है, तो याद रखना आप लोग को 1 न्यूटन। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन। कितना न्यूटन? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1 कैलोरी बराबर याद रखना है 4.2 जूल। यहाँ पर याद रखना है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट जो है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है उसके बारे में देखेंगे। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है? विज्ञान क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? विज्ञान क्या है? तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसमें लिख लिए हैं अच्छे से, आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है विज्ञान क्या है? पहला क्वेश्चन। तो ये बताए थे सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखें। भौतिक राशि 2 प्रकार की, याद रखना है। भौतिक राशि कितना प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला हुआ आधारी राशि और दूसरा हुआ व्युत्पन्न राशि। तो इसको लिख लेना है, कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए आधारी राशि किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन आधारी राशि किसे कहते हैं? तो आधारी राशि का परिभाषा देखिए तीसरा क्वेश्चन का क्या है? वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये कौन सी राशि है? आधारी राशि है। जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे कौन राशि कहते हैं? आधारी राशि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्या कहता है? अच्छे से देखिएगा ध्यान से। कहता है 4 नंबर
कि व्युत्पन्न राशि क्या है। कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि आप लोग जानते होंगे, जो वैसी राशि जिसे आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है। यहाँ पर लिख दिए हैं, आधारी राशि के पदों में जिसे व्यक्त की जाती है उसे कौन सा राशि कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य। जैसे क्षेत्रफल यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर क्षेत्रफल में जो है जानते हैं क्या होता है? लंबाई और क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई क्षेत्रफल बराबर। यहाँ पर जो है लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में। और चौड़ाई भी किस में मापते हैं? मीटर में। तो यहाँ पर दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से व्युत्पन्न राशि के बारे में समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, आधारी मात्रक किसे कहते हैं। अगला 5 नंबर क्या है? आधारी मात्रक किसे कहते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आधारी मात्रक के बारे में लिख दिए हैं, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। इसको लिख लेना अच्छे से और याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, मात्रकों की पद्धति से आप क्या तात्पर्य है? मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है? सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो क्या कहता है, सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की क्या कहा जाता है? पद्धति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, क्या कहता है? रेडियन और स्टेरेडियन किन के मात्रक हैं? जानते हैं आप लोग रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में। यहाँ पर देखिए रेडियन जो है किसका मात्रक है? समतल कोण का। याद रखना, रेडियन किसका मात्रक है? समतल कोण के। स्टेरेडियन जो है याद रखना है घन कोण। स्टेरेडियन घन कोण के ऐसा ही मात्रक है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस तरह से जो है अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर समझिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर। याद रखना है इसको। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश वर्ष क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश वर्ष क्या है। देखिए यहाँ पर हम डिटेल से लिख दिए प्रकाश वर्ष के बारे में, अच्छे से देखिए और समझ लीजिए। क्या कहता है? प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश की चाल निर्वात में, यानी जहाँ पर वैक्यूम हो, यानी हवा नहीं हो, वहाँ पर उसका चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या उसी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर बोलिए, या फिर 9.46 × 10 कितना 12 किलोमीटर। याद रखना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है लघुत्तरीय प्रश्न अब आ गए। लघुत्तरीय कहता है किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए किन किन बातों का ज्ञान आवश्यक है, एक उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पर जो है आप लोग जो है याद रखना है, लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आंसर कहता है कि यहाँ पर कि किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए 2 बातों की ज्ञान आवश्यक है। पहला है मात्रक और दूसरा है संख्यांक। संख्यांक क्या है? संख्यांक। मात्रक में जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहता है? मात्रक। और संख्यांक जो बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं। इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग, अगर खोजना चाहते हैं यहाँ पर देखिए बुक में दिया हुआ है इसका आंसर। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। किसी राशि के परिमाण में पूर्ण विवरण के लिए 2 बातों का ज्ञान। पहला है मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है, और दूसरा है संख्यांक जो यह बताता है कि दी गई राशि वह मात्रक कितनी बार शामिल है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं 2 मीटर स्केल को एक सीधा में सिरे से सिरा जोड़ा जाए, जोड़कर रखने पर वह टेबल की लंबाई के तुल्य होता है। अतः टेबल की लंबाई बराबर 2 मीटर, यानी 2 या मीटर, ये 2 हो गया मान, और मीटर क्या हुआ? मात्रक। यहाँ 2 × 1 मीटर लिख दिए, यानी 2 मीटर हो गया। ठीक है, यानी कोई भी राशि को लिखने के लिए मान और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है ना, वहीं पर यही कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आधारी राशि, इसको जो है आप लोग समझ रहे हैं, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, इनके 2 उदाहरण दे। तो यहाँ पर आप लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। आधारी राशि
के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। क्या कहता है आधारी राशि, वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे क्या कहता है आधारी राशि। एग्जाम्पल 2 गो, एक लंबाई दूसरा द्रव्यमान लिख दीजिएगा, 2 ही एग्जाम्पल कह रहा है। अगला कहता है व्युत्पन्न राशि, वे राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं व्युत्पन्न राशि। जैसे क्षेत्रफल, आयतन या बल, 3 गो लिख दीजिएगा, 4 गो जो भी लिखना है। तो इस तरह से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब जो है हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अगला कौन सा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है, कहता है ऐसा ही मात्रक के संकेताक्षरों को लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों का उदाहरण सहित उल्लेख करें। यहाँ पर देखिए इसका 3 बात यहाँ पर दिया हुआ है, इसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान दें कि यहाँ पर एक पहला बात हुआ, ये दूसरा और तीसरा। वैसे बहुत सारा बात है लेकिन आप लोग जो है 3 गो लिख दीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। इस तरह से जो है सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब जो है हम लोग कुछ ऐसा ही मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। यानी कि व्युत्पन्न मात्रक, जिसको क्या कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। देखिए पहला हुआ क्षेत्रफल, पहला व्युत्पन्न मात्रक कौन सा लिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक जानते हैं आप लोग, क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई को जो है किसे मापते हैं मीटर में, और चौड़ाई को भी मीटर में। तो इस तरह से मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर। इस तरह से याद रखना है, क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है आयतन, दूसरा क्या है आयतन। आयतन का ऐसा ही मात्रक, तो आयतन को निकालेंगे तो यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी L गुना B गुना H होता है। लंबाई को मीटर में और चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में, इस तरह मीटर क्यूब, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर क्यूब, यानी वर्ग घन मीटर। इसको कहते हैं वर्ग मीटर, इसको क्या कहेंगे घन मीटर। इस तरह समझ सकते हैं। तीसरा नंबर जैसे मान लीजिए चाल, चाल बराबर जानते हैं क्या होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी एक प्रकार का क्या है, दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर ही होगा, ठीक है। दूरी को मीटर में मापते हैं और समय का क्या हुआ सेकंड, ऐसा ही मात्रक। इस तरह से मीटर पर सेकंड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है अगला बहुत सारा है ऐसा ही मात्रक जिसके बारे में आप लोग जो है अच्छे से देखना है। जैसे कि एक ले लेते हैं घनत्व के बारे में। अगला क्या ले लीजिए घनत्व। घनत्व बराबर जानते हैं आप लोग फार्मूला होता है द्रव्यमान, या फिर यहाँ पर जान लीजिए द्रव्यमान और बटे क्या होता है आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है इसका फार्मूला। तो इस तरह से जो है द्रव्यमान को किस में मापते हैं केजी में, और आयतन को किस में मापते हैं मीटर क्यूब। यहाँ पर आयतन का ऐसा मतलब मीटर क्यूब था, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे केजी पर मीटर क्यूब बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। इसी तरह से अगला है वेग। वेग त्वरण, यहाँ पर वेग बराबर भी निकाल ही देते हैं। वेग बराबर जो होता है विस्थापन, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे होता है आयतन। वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे आयतन। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है और दूरी का ऐसा मतलब क्या होता है मीटर। उसी तरह से यहाँ भी मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो आयतन का ऐसा ही मतलब क्या होता है मीटर क्यूब, सॉरी विस्थापन बटे समय होता है, यहाँ पर गलत हो गया। विस्थापन बटे क्या हो जाएगा वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यहाँ पर समय का सही मतलब क्या होता है मीटर, यहाँ पर याद रखना है, इसलिए इसका मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। यानी चाल का और वेग दोनों का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होता है। तो इस तरह से हम जो है बहुत सारा ऐसा ही मात्रक लिख दिए आप लोग को, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। भौतिक राशि में जो है ये सब सारा है। इस तरह से देखिए इसका सूत्र है यहाँ पर, यहाँ ऐसा ही मात्रक है। इसका बीमा भी लिख दिए हैं जो कि इंटर में आप लोग को ज़रूरत है बीमा के बारे में, यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है लेकिन हम फिर भी लिख दिए हैं, यहाँ पर याद रखना है। लंबाई, जैसे लंबाई जो है ये मूलभूत राशि है, इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है मीटर होता है। इसका बीमा याद रखना है एल होता है। लंबाई का बीमा क्या होता है एल होता है, ठीक है। और द्रव्यमान दूसरा है, ये भी मूलभूत राशि है, आधारी राशि है ही, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है केजी होता है, और इसका बीमा पूछेगा तो एम देना है, इस तरह से घेर करके एम होता है ऐसा ही मात्रक। अगला है तीसरा नंबर समय। अगला क्या है समय। समय का जानते हैं ये भी मूलभूत राशि है, यानी लंबाई द्रव्यमान और समय तीनों मूलभूत राशि है, यानी आधारी राशि है, जिसका ऐसा ही मतलब क्या हुआ समय का सेकेंड होता है, और इसका बीमा क्या होता है टी होता है। इस तरह से याद रखना है। अगला है क्षेत्रफल। अगला क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को जो है क्या लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, अभी बताए थे, इसलिए लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, इसलिए मीटर
स्क्वायर लिखते हैं, इसी को कहते हैं वर्ग मीटर भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए लंबाई का ये बताए थे एल होता है, और चौड़ाई भी एक तरह से इसका ऐसा मतलब यहाँ पर जैसे एल ही होगा लंबाई चौड़ाई, इसलिए एल स्क्वायर लिखते हैं इसका विमा। किसका विमा? एल स्क्वायर हुआ कौन सी का? यहाँ पर याद रख सकते हैं क्षेत्रफल का। अगला है आयतन। आयतन जो है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। यहाँ पर मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब। आयतन का ऐसा है मतलब क्या हुआ? मीटर क्यूब। यानी कि यहाँ पर लंबाई एल और चौड़ाई का भी एल, और यहाँ पर बीमा इसका क्या हुआ? एल। इस तरह से तीनों का बीमा क्या हो गया? एल स्क्वायर हो गया। आप लोग बीमा याद नहीं रखिएगा चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग को ये 3 चीज़ याद रखना है, यानी भौतिक राशि के बारे में और सूत्र, और यहाँ पर ऐसा ही मात्रक। चाल अगला है। अगला कौन सी? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी जो है एक प्रकार का क्या है? दूरी को किसमें मापते हैं? मीटर में, इसलिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। समय किसमें है? सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। अगला इसी जगह वेग भी लिख लीजिएगा। आप लोग का भी वेग बताएं, इसका भी ऐसा ही मतलब बोले मीटर पर सेकेंड। पूछेगा कोई भी तो यहाँ पर वेग बराबर क्या हो गया? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो गया। तो इस तरह से फॉर्मूला, तो ठीक है। अगला है घनत्व। अगला क्या है? घनत्व। घनत्व जो है यानी डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन सूत्र है, इसको याद रखना है। द्रव्यमान कैसा मतलब केजी, और आयतन का मीटर स्क्वायर, यानी केजी पर, इसको पढ़ते हैं पर मीटर क्यूब। ठीक है। अगला है वेग। अगला क्या है? वेग। अभी यहाँ पर वेग दिया था, यहाँ पर वेग एक ही जगह में लिख दिए। वेग बराबर बताए विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, ठीक है। यहाँ पर जो है मीटर हो गया, अब बटे समय का सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। अगला है त्वरण। अगला क्या है? त्वरण। त्वरण यानी एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगला चैप्टर में ये सब बहुत सारा आएगा यहाँ पर त्वरण के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी जानकारी ले लेते हैं, यहाँ पर समझिएगा आप लोग। तो वेग, यहाँ त्वरण, वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यहाँ पर याद रखना, त्वरण यानी ए बराबर एक्सेलरेशन, भी यानी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक भी, अब बटे समय से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन एक प्रकार के क्या है? दूरी भी है, वो भी क्या है? दूरी है, इसलिए एम, और यहाँ पर एस का एस, और यहाँ पर जो है वेग परिवर्तन मीटर पर सेकंड ना हुआ। वेग परिवर्तन का क्या होता है? मीटर पर यहाँ पर देखिए वेग परिवर्तन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और यहाँ समय का सेकंड, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। किसका ऐसे मतलब? त्वरण का ऐसे मतलब। अगला है बल। अगला क्या है? बल। बल जो है, बल का बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी एफ यानी फोर्स बराबर एम गुना ए। एफ बराबर क्या हुआ? फोर्स, एम मतलब मास, ए मतलब एक्सेलरेशन। इस तरह से जो है आप लोग समझ सकते हैं, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका। अगला है कार्य। कार्य बराबर होता है बल बटे बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल का ऐसे मतलब न्यूटन होता है। बल का ऐसे मतलब यहाँ पर अभी बताएं, यहाँ पर क्या होता है? न्यूटन। बल का ऐसे मतलब न्यूटन होता है। यहाँ पर जो है बल का एक तरह से ऐसा मतलब न्यूटन, और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसका व्यसन में मीटर होता है, इसलिए न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं। ठीक है। अगला है शक्ति। शक्ति यानी कार्य। कार्य क्या बोला? कार्य, शक्ति, कार्य करने की दर को, दर यानी समय को क्या कहता है? शक्ति। यहाँ पर कार्य का ऐसा मतलब जूल होता है, समय का सेकंड होता है, यानी जूल पर सेकंड, यानी इसी को बोलते हैं वाट। यानी शक्ति का ऐसा मतलब हम वाट भी बोल सकते हैं। अगला है दाब। दाब यानी प्रेशर। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ बल का ऐसा मतलब न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जैसे बताए थे क्षेत्रफल का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर जो आप लोग को देखना है अच्छे से। अगला दाब। अगला हुआ शक्ति, कार्य बटे समय। कार्य का ऐसा जूल, और यहाँ समय का सेकंड, यानी वाट हो गया। दाब। अगला है दाब। दाब के बारे में ध्यान से देखिए क्या कहता है? दाब यानी प्रेशर, बल बटे क्षेत्रफल। बल का ऐसा न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन इसी को कहते हैं पास्कल। इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल, यानी ऊर्जा। अगला क्या है? ऊर्जा यानी एनर्जी का ऐसा ही मतलब बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन, और यहाँ पर जो है इसका ऐसा मतलब क्या हो गया? न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, इस तरह इसका ऐसा मतलब क्या हुआ? जूल हो गया। इस तरह से जो है आप लोग समझ सकते हैं। और कुछ होगा इसमें तो आप लोग देखिएगा अच्छे से। और 2 गो है, 3 गो। संवेग। अगला क्या है? संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग, यानी द्रव्यमान यानी इसको केजी मापते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेग या वेग का ऐसा मतलब मीटर पर सेकेंड। अगला है आवेग। बल गुना समय, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड यहाँ पर याद रखना है। आवृत्ति 1/समय,
यानी कि हर टच, आवृत्ति का सही मतलब हर टच होता है। इस तरह से जो है आप लोग अच्छे से इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इस वीडियो में अब इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।